आज बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी हो रहा है। मतलब मन जो है सागर की तरह उमंग मार रहा है। हलफनामे जो वहाँ पे पदाधिकारी थे, प्रतिनिधि थे, उनको एसडीओ और 2 सिपाहियों को फरसा से कुटी-कुटी काटा। तब उनको सब लोगों ने कहा कि तुम कह दो कि हमने नहीं काटा है, लेकिन उनका नाम था रामफल मंडल। जैसा नाम था वैसा उनका विचार और काम था। रामफल मंडल जी कूद गए और उन्होंने हंसते हंसते अंग्रेजों के एक सिपाही को और उसके सुपरिंटेंडेंट को गरासा से काट डाला। आज संकल्प लिए हैं कि यह भारत देश आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था और एकदम निर्भीक हो खड़े रहे, पकड़ाए, फांसी की सजा हुई, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। इनके शहादत दिवस पर राजनीति करते हैं और हम लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन हम लोग परेशान होने वाले नहीं हैं। हम लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शानदार काम करेंगे। आज हमें इन पुरखों पर गर्व होता है, उनकी जयंती मनाते हैं, याद करती हैं, जिससे हम लोगों का भी हौसला बढ़े। इनका जो योगदान पूरे भारत के लिए है, ये गौरव की बात है। स्वतंत्र रहने के लिए अपने जो भी कुर्बानी देनी पड़ी दे दें। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हम हैं जदयू के प्रदेश कार्यालय में और शहीद रामफल मंडल जी की जयंती आज मनाई गई है। शहीद रामफल मंडल ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी। जदयू शहीद रामफल मंडल की जयंती के बहाने बिहार में एक बड़ा जनादेश प्राप्त करने की तैयारी में है और शहीद रामफल मंडल को लेकर जदयू की जो मंत्री हैं शीला मंडल जी हैं, उन्होंने पूरे विस्तार से बताया। पहले सुनिए कि शीला मंडल जी ने क्या कुछ कहा शहीद रामफल मंडल जी के बारे में। बता दीजिए, पूछिएगा तब ना, क्या पूछ रहे हैं? पूछिए ना। तब आप ही के नेतृत्व में मनाया जा रहा है और लंबे वक्त से आप उनकी जयंती को लेकर लंबा संघर्ष भी आपने किया। देखिए, ये रामफल मंडल जी का आज शहादत दिवस है। सबसे पहले तो उनको सत-सत नमन करते हैं और ये बात जान लीजिए कि हमारे हस्बैंड इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी और विनोद बिहारी जी और कई लोग, सब लोग लगे हुए थे और बरसों से गुमनामी के इतिहास दबा हुआ था, उसको उन लोगों ने उजागर करने का काम किया। आज बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी हो रहा है। मतलब मन जो है सागर की तरह उमंग मार रहा है कि जो इतने दिनों से, इतने बरसों से जो हम लोग चाह रहे थे, आज देखिए कि सभी जगह उनके शहादत दिवस को मनाया जा रहा है। हमारे पार्टी में का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, सभी लोगों ने कर्पूरी सभागार में हज़ारों की संख्या में यहाँ भीड़ है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग आया और इस शहादत दिवस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया। जान लीजिए कि उनका जन्म जो जब 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो आह्वान हुआ था, उसमें रामफल मंडल जी, शहीद रामफल मंडल जी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और उसी समय सीतामढ़ी में गोलीकांड हुआ था। उसमें बहुत गोलीकांड में बच्चे, बूढ़े, महिलाओं पर अत्याचार हुआ था। ये अत्याचार उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हलफनामे जो वहाँ पे पदाधिकारी थे, प्रतिनिधि थे, उनको एसडीओ और 2 सिपाहियों को फरसा से कुटी-कुटी काट दिया। जब उन पे केस हुआ, तब उनको सब लोगों ने कहा कि तुम कह दो कि हमने नहीं काटा है, लेकिन उनका नाम था रामफल मंडल। जैसा नाम था वैसा उनका विचार और काम था। उन्होंने जज के सामने कहा कि नहीं जज साहब, हमने ही उनको कुटी-कुटी काटा है। तो जैसे नाम था रामफल, उसी तरह से उनका विचार और मन भी था। देखिए, उन्होंने अगर दूसरा व्यक्ति होता उनके जगह पे तो अपनी जान की हिफाजत के लिए झूठ बोल सकता था, लेकिन हमको गर्व है कि हम लोग धानुक है और हमारे वंशज ऐसे हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग प्योर होते हैं और पारदर्शिता वाले लोग होते हैं और उन्होंने फांसी को हंसते हंसते गले लगाया। ये पूरे देश के लिए ये सौभाग्य की बात है। सभी लोगों का योगदान है। इतने कम वर्षों में जान लीजिए कि उनका जन्म 1924 में हुआ, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई और 19 वर्ष 17 दिन में ही उनको भागलपुर के सेंट्रल जेल में 23 अगस्त 1943 को उनको फांसी मिल गया। तो कितने कम दिन में, कितना कम एज में इतना समाज के प्रति, देश के प्रति जो भावना उनके अंदर था, उसकी कल्पना समझिए करना बहुत ही
हम लोग के लिए गर्व की बात होती लेकिन है। आपने पहले मांग की थी कि रामफल मंडल जैसे जो गुमनाम शहीद हैं जिनको उचित स्थान मिलना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों में उनकी जीवनी होनी चाहिए, उनकी भी मूर्तियां होनी चाहिए और लोगों को जानना चाहिए कि ऐसे वीर सपूतों की शहादत के बदौलत आज़ादी मिली है। आप लगातार इसको लेकर उनकी जयंती को भी लेकर आप सीतामढ़ी भी कई बार गई हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी जीवनी होनी चाहिए तो अब तक क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, आजकल विकिपीडिया में जाइए, सोशल साइट में जाइए, सभी जगह आप रामफल मंडल लिखिएगा तो उनके जीवनी और सारे चीज़ के बारे में आपको डिटेल में मिल जाएगा। और जहाँ तक प्रतिमा लगाने की बात है तो बाजपट्टी चौक पर, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगाया गया है और शहीद मेला भी लगता है। तो सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ध्यान रहता है। अभी मधुबनी जिले में भी एक जगह प्रतिमा लगाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं है इस पर। एक थोड़ा सा अलग सवाल है, परिवहन विभाग के आप मंत्री हैं, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए गए हैं शहरों में लोगों के सुविधा के लिए, लेकिन बड़ी असुविधा भी हो रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? लोगों की जो शिकायतें आ रही हैं उस पर क्या आप कर रही हैं? देखिए, आप खुद बताएं कि सुविधा और असुविधा की बात की, तो जब आप काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि 100% ही सब लोग आपसे प्रभावित होकर के आपसे खुश हो जाए। तो जब काम की शुरुआत करते हैं तो थोड़ी परेशानियां आता है, लेकिन हम लोग सब उसको भी चाहते हैं कि वो ठीक कर दे। देखिए, पहले टेम्पू सब जहाँ तहाँ लोग चलाते थे, उसको भी हम रूट वाइज हम लोगों ने कर दिया है ताकि सब जिसका जो रूट है डिसिप्लिन में चलाए। और हमारे ही लोग बाहर जाते हैं, देखिए कितना डिसिप्लिन में गाड़ी चलाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हम लोग चला सकते हैं? हम ही लोग तो वहाँ भी रहते हैं। तो ये सब है, धीरे धीरे हम लोग सब इसको ठीक कर रहे हैं और बहुत हद तक ठीक भी हो गया है। आप देख रहे हैं कि पहले आप जब चलते थे पटना में तो सब लोग को देखिए अब हेलमेट लगा के चल रहे। देखिए, आपकी हिफाजत के लिए जनता ने हम लोग को चुना है, माननीय मुख्यमंत्री जी अवसर दिए हैं और बिहार की जनता हम लोग पे विश्वास करती, तो हम लोग का दायित्व भी बनता है कि उनकी हिफाजत को हम लोग ध्यान में रख करके सब काम को करते रहे और हमेशा निरंतर इस बात को ध्यान में हम लोग रख करके ही काम करते रहते हैं। तो आपने सुना कि जो मंत्री हैं परिवहन विभाग की, वो बता रही हैं कि शहीद रामफल मंडल ऐसे वीर सपूत थे जो अपने शादी के चंद दिनों के बाद ही शहादत को स्वीकार कर लिया था, पर देश की आज़ादी में शहीद रामफल मंडल ने जो बड़ा योगदान दिया, आज भी देश उन्हें याद करता है। हम जदयू कार्यालय में हैं और तमाम जदयू के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करेंगे शहीद रामफल मंडल जी को लेकर कि इस तरह के वीर सपूत की शहादत को याद करना कितना गर्व होता है, कितना गर्व होता है। आज हम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल जी, जिन्होंने अमर शहीद जितने भी हुए हैं, उनके उस समय में खलबली मचा हुआ था कि हम कैसे स्वतंत्र हों, हमारा देश कैसे स्वतंत्र हो। 19 वर्ष की अवस्था में रामफल मंडल जी कूद गए और उन्होंने हंसते हंसते अंग्रेजों के एक सिपाही को और उसके सुपरिंटेंडेंट को गरासा से काट डाला और एकदम निर्भीक हो खड़े रहे। पकड़ाए, फांसी की सजा हुई, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिए। तो आज हमें इन पुरखों पर गर्व होता है, उनकी जयंती मनाते हैं, याद करती हैं, जिससे हम लोगों का भी हौसला बढ़े और हम लोग अपने देश के लिए, अपने स्वतंत्र रहने के लिए अपने जो भी कुर्बानी देनी पड़ी दे दें। क्या संकल्प आपने लिया है? जितने बड़े महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है आपके पार्टी के द्वारा, क्या संकल्प आज लिया है आप लोगों ने? आज संकल्प लिए हैं कि यह भारत देश आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, उसी इनको आदर्श मान करके हम लोग चलेंगे। और कुछ लोग इनके शहादत दिवस पर राजनीति करते हैं और हम लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन हम लोग परेशान होने वाले नहीं हैं। हम लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शानदार काम करेंगे और इनके शहादत दिवस हमेशा इसी तरह मनाते रहेंगे। और इनका जो योगदान पूरे भारत के लिए है, ये गौरव की बात है। और हमारे शहीद रामफल मंडल जी का जो शहादत दिवस है, मैं सरकार से चाहूँगा कि इनको राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए, इनका भी सर्वसम्मान से क्रांतिकारी के नाम में दिया जाए। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती और उस शहादत की कीमत आज देश आज़ादी के जश्न के रूप में मना रहा है। पर बिहार में जब किसी महापुरुष की जयंती मनाई जाती है तो जातियों और पार्टियों में ये जयंतियां कहीं ना कहीं कैद होकर रह जाती है। शहीद रामफल मंडल जैसे व्यक्तियों की जयंतियां पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। अब देखना है कि बिहार में चुनावी साल में जिस तरह से रामफल मंडल एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गए हैं और जिस तरह से उनके चाहने वाले लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय फलक पर शहीद रामफल मंडल जी की जीवनी और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया जाए, यह भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बिहार में बनने वाला है।
ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।